हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 5वें का दूसरा प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 5वें का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। इसमें आपको क्या करना है, 180 आपको एक संख्या दी गई है। तो प्रश्न 5 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए हुआ सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो इसमें बोला गया है जो आपको 180 दी गई संख्या है उसमें किस छोटी से छोटी या इस संख्या के लिए वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा किया जाए कि 180 पूर्ण वर्ग बन जाए। और जो संख्या का आप गुणा करेंगे उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना है पूर्ण वर्ग किस वजह से नहीं है, किसकी कमी से या किस युग्म की कमी से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो आइए हम प्रश्न को यहां पर हल करते हैं। यहां लिखते हैं हल। सबसे पहले हम इस प्रश्न में 180 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 180 का आप गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आएगा आपका, यहां 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 0 का 0, यहां से 2 से फिर काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और यहां से 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 पांचे 15 और 5 से काटेंगे 5 एकम 1, 5 एकम 5। इस तरह से आपने 180 के गुणनखंड तो कर लिए। अब निकालना है आपको वर्गमूल। देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम कह देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर देखना आप, इसको क्या करेंगे हम, 2 गुणा 2 जो लिखे हैं वहां पर इस पे अंडर रूट के अंदर इनका गुणा लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, और 5। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपके 2 का युग्म बन रहा, 2 का जोड़ा बन रहा, क्योंकि रूट के बाहर हम उन्हीं को निकालते हैं। जब वर्गमूल लेते हैं रूट के बाहर उन्हीं को निकालते हैं जिनका 2 का जोड़ा बन रहा हो। यहां पर आपका 2 का युग्म बन रहा, 3 का बन रहा, लेकिन 5 का नहीं बन रहा। इसमें एक 5 की कमी है। अगर आप इस 180 में 5 का गुणा कर देंगे तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा गुणा में, मतलब 5 का इसके साथ जोड़ा बन जाएगा, एक 5 और आ जाएगा, तो 5 का जोड़ा भी बन जाएगा, मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि इसमें 5 की कमी है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे भाषा संख्या, यहां पर लिखेंगे क्या, संख्या 252, सॉरी 180, 252 इसके पहले वाला प्रश्न था इसलिए वो याद है, ठीक है। तो यहां पर लिखना है आपको संख्या 180। संख्या 180 के गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा। संख्या 180 के गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा। संख्या 180 के गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं बन रहा, 5 का युग्म नहीं बन रहा है। देख रहे होंगे आप कि यहां पर 5 का युग्म नहीं बन रहा आपका। देखो यहां पर 5 अकेला है, अगर 2 5 होते तो आपका एक युग्म बन जाता, ठीक है। तो नहीं बन रहा है, यहां पर लिख सकते हैं अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है आपकी, क्या है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर हमने लिख लिया अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं, तो यहां पर आपसे वही तो पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे आप गुणा करने पर इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 5 से अगर 180 में हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा संख्या वो पूर्ण वर्ग होगी। तो अब क्या करें, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 5। यहां पर इस प्रश्न के लिए 5 ही एक ऐसी पूर्ण संख्या जो 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बना सकती है। तो यहां पर हम लिखेंगे संख्या 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 का गुणा करेंगे। देखो इस प्रश्न के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 का गुणा करेंगे। बनाने के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। अतः अब गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अतः यहां पर देखो आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपके निकल गया 5, पहला आंसर आपका 5 आ गया इसमें।
लेकिन आपको गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका आपको वर्गमूल लेना है। दूसरा आंसर आपका वो वाला होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 180 गुणा 5, तो यहां पर आपका आएगा 900। मतलब यहां पर जो आपको नई संख्या प्राप्त हुई है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, वो क्या हुई है आपकी 900। किसका गुणा करने पर? 5 का गुणा करने पर। तो आपको यहां पर लिखेंगे 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है जो हमें प्राप्त हुई है 180 में पूर्ण संख्या 5 का गुणा करने पर। 901 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 900 का क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर 900 के हम गुणनखंड करेंगे। आपको पता है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, 900 का गुणनखंड करेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि 900 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे हम, 2 चौक 8 और यहां पर 2 पंचे 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर इसके बाद आप काटेंगे 3 से, 3 साते 21, 3 पांचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15। फिर आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पांचे 25, 5 एकम 5। यहां पर एक 5 की कमी पड़ रही थी, लेकिन यहां पर 5 का कमी पूरा हो गया क्योंकि हमने 5 का गुणा करके प्राप्त की संख्या। अब हमें क्या करना है, 900 का वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल के लिए अंडर रूट में करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से हमने लिख लिया है। जो इसके गुणनखंड थे वही हमने क्या लिख लिए, यहां पर लिख लिए। अब आपको बनाने युग्म बनाने, दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका, जैसे इसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर लो, 2 का बन रहा तो 2 को बाहर, 3 का जोड़ा बन रहा 3 को बाहर लिख लो, 5 का बन रहा तो 5 को भी बाहर लिख लो गुणा में। अब इसका गुणा करो आप, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो मतलब हम बोल सकते हैं 900 का जो आपका वर्गमूल आया वो क्या है आपका 30। तो दूसरा आंसर आपका क्या है 30। पहला आंसर आपका था पूर्ण संख्या क्या है, वो पूर्ण संख्या 5 निकल के आई है। दूसरा आंसर आपका जो आपको पूर्ण संख्या आपने बनाए, जो पूर्ण संख्या सॉरी इस पूर्ण संख्या का आपने 180 में गुणा करके जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाई है उसका अगर आप वर्गमूल लेंगे तो आपका 30 आ रहा। आपको दोनों आंसर प्राप्त करने थे। तो पहला आंसर आपका है क्या 5 और दूसरा जो आपका आंसर है वो है 30। ठीक है, दो आंसर है आपके, पहला आंसर 5 और दूसरा आंसर 30। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो पहला आंसर ये लिखा 5 और दूसरा आंसर आपका 30। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।